नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल प्रोग्राम चुनावी चौसर में मैं दिव्या आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। देखिए, बिहार में अभी बजट सत्र चल रहा है। आज सदन के अंदर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की दहाड़ सुनने को मिली। नीतीश कुमार आज अपने पुराने तेवर में नजर आए हैं। नीतीश कुमार ने कई सारे खुलासे कर दिए हैं। नीतीश कुमार ने कहा है कि लालू यादव को मैंने ही बनाया है। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने यादव समाज को लेकर के भी कई सारे खुलासे किए। खैर, आज इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और आज हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार सरोज सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्ते सर, आज नीतीश कुमार अपने पुराने तेवर में नजर आए हैं। आज दहाड़ते हुए नीतीश कुमार ने कई सारे खुलासे कर दिए। खैर, क्या खुलासा किया है नीतीश कुमार ने, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन पहले जिस तरीके से नीतीश कुमार पर लगातार यह आरोप लगता जा रहा था कि वो मानसिक तौर पर बीमार हैं, पिछड़ू हैं, बिहार को बर्बाद कर दिया है, आज नीतीश कुमार के तेवर देख करके तो नहीं लग रहा है कि वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है जिन पर लगातार यह आरोप लग रहा था। जी, तेवर तो एकदम वही जो पुराने नीतीश कुमार जिस तरह से बोलते थे सदन में, आज उसी तरह से बोलते हुए दिखे। चूँकि आरोप ही इतना गंभीर तेजस्वी यादव लगा रहे थे तो स्वाभाविक है एक रिएक्शन होना था। और तेजस्वी यादव को आज ढेर सारी बात मुख्यमंत्री ने सुना दिया कि तुम तो अभी बच्चे हो, तुमको अभी क्या मालूम है। बहुत सारी चीज़ें आज सदन में हुई है। नीतीश कुमार ने सर सबसे पहली बात तो यही कहा कि तुम तेजस्वी यादव बच्चे हो, तुम्हें क्या पता। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि लालू यादव को मैंने ही बनाया है। तो किस तरीके से नीतीश कुमार ने इतनी बड़ी बात कह दी है? देखिए, जब लालू कर्पूरी जी के बाद जब पूरा बिहार की सियासत बदली तो दो ही उनके शिष्य थे, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद। तो स्वाभाविक है उस समय दोनों में बहुत बेहतर ट्यूनिंग थी, आज भी है ट्यूनिंग है। तो लालू प्रसाद कहीं ना कहीं वहाँ पर नीतीश कुमार से आगे निकलते दिखे। कारण यही था कि नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद को सपोर्ट किया। जो भी विघ्न बाधा इधर उधर से आ रही थी उसमें नीतीश कुमार ने 100% सहयोग किया लालू प्रसाद को। इसलिए आपने देखा आज विधानसभा में नीतीश कुमार ने एक बात कही कि यादव जाति के बहुत सारे नेता उस समय नीतीश कुमार को कहते थे, अरे तुम क्या कर रहे हो, किसको आगे कर रहे हो। जी, बड़ी बात है सर। तो उसके बावजूद नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद को सीएम बनवाया। तो ये क्रेडिट आज उन्होंने सदन में खुलेआम लेने के लिए अपने लिए बोला है। तेजस्वी यादव निकल गए सदन से सुनने के बाद, लेकिन सच्चाई इसमें बहुत हद तक यही है कि उस समय जब ये दौर था तो नीतीश कुमार ने खुले दिल से बिना किसी स्वार्थ के लालू प्रसाद को सपोर्ट किया। सर, वही यादव समाज को अब तेजस्वी यादव आरजेडी की सरकार खास करके आगे लेकर चलती है और वही यादव समाज के लोग नहीं चाहते थे कि लालू यादव मुख्यमंत्री बने। क्योंकि उस समय आज जो अब लालू यादव का आप देख रहे हैं चेहरा, जो उनका व्यक्तित्व, उनका जो ऑरा है, उस समय लालू यादव का वो स्ट्रक्चर नहीं था, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कि लोग सीएम के तौर पर उनको स्वीकार करें। बहुत सारे लोग थे उस समय सीएम के दावेदार, लेकिन जात का इक्वेशन, विधायकों का इक्वेशन और सबसे बड़ी बात नीतीश कुमार का सपोर्ट, वो लालू यादव के लिए वरदान साबित हुआ और लालू प्रसाद सबसे आगे निकल गया। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कद था उस समय लालू यादव का कि लालू यादव, वो तो जब मुख्यमंत्री बने उस समय भी लोग उनको हल्के में ही ले रहे थे। वो तो समझिए मंडल कमंडल का दौर चला तो लालू यादव ने अपने आप को इस्टेब्लिश किया, नहीं तो बहुत लोग सीरियसली लालू प्रसाद को नहीं ले रहे थे एज सीएम भी। सर, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बड़ी बात बोली है कि यादव समाज के लोग नहीं चाहते थे कि लालू यादव मुख्यमंत्री बने, तो उसका इम्पैक्ट अभी यानी कि अभी यादवों पर पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये बड़ी बात नीतीश कुमार ने कही है। तो अब इसका इम्पैक्ट यादवों पर या लालू यादव या इस पार्टी पर पड़ता हुआ नजर आएगा? बोलने का तो बोल दिया उन्होंने, लेकिन उसका आपने सही सवाल किया कि 25 का जो चुनाव हो रहा है उसमें यादव समाज के बीच क्या मैसेज गया। क्या तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं एक असुरक्षा और विश्वास यादवों के प्रति है? क्या उनके लिए भी कुछ यादव समाज के नेता लोग ऐसा सोचते हैं कि कहाँ तेजस्वी के चक्कर में पड़े हुए हैं? तो जो एक इतिहास में बात हो गई है वो आज वर्तमान में भी होगी ना होगी, इसको लेके एक सस्पेंस तो क्रिएट हो ही गया नीतीश कुमार के सदन में आज के बयान के बाद। जी सर, लेकिन सर नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों ने राजनीति शुरुआत भी एक साथ की, सब कुछ एक साथ किया, तो फिर लालू यादव पर इतना बड़ा ब्लेम किस तरीके से नीतीश कुमार ने लगा दिया कि मैंने ही तो लालू यादव को बनाया है? ब्लेम वाली बात नहीं थी, उन्होंने तो एक सच्चाई बयां की, इसमें ब्लेम वाली बात कहाँ है। उन्होंने तो उस समय जो घटनाक्रम था उस कालखंड का, उसको शब्दों में पिरो के सदन में आज सबके सामने कहा। अमूमन नीतीश कुमार इस तरह की बात नहीं करते हैं, लेकिन आज उन्होंने ये कहा कि
ऑल क्रेडिट गोज टू मी। अगर सीएम बने हैं नीतीश लालू प्रसाद तो इसमें सारा क्रेडिट नीतीश कुमार ने खुद ही ले लिया। क्योंकि सही बात भी है कि नीतीश कुमार जिस तरह से अड़े थे उस समय बहुत सारा बाधा था, लेकिन नीतीश कुमार ने एक प्रॉब्लम शूटर के रूप में लालू प्रसाद के लिए रेड कारपेट बिछवा दिया। सर, जिस तरीके से तेजस्वी यादव आज सदन में दहाड़ते हुए भी नजर आए, तेजस्वी यादव ने एक बात बहुत मतलब उनकी बातों को बहुत ध्यान में रखकर बोला जा रहा था कि नीतीश कुमार जब भी सदन में आते तो एक ही बात, कहीं चाहे मीडिया के सामने हो या कहीं पर भी हो, वो एक ही बात करते हैं कि 5 साल या 2005 के पहले कैसी सरकार थी और अभी कैसी सरकार है। और जब सदन में नीतीश कुमार आए और बोलना शुरू किए तो यही सब रटी रटाई बात एक बार फिर से नीतीश कुमार ने बोलना शुरू कर दिया। तो क्या सचमुच नीतीश कुमार जो है रटी रटाई बात को हमेशा मीडिया के सामने प्रेजेंट करते हैं? देखिए, जो यूएसपी है, अगर नीतीश एक बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, चुनावी रैलियों में भी करेंगे, ये रुकेगा नहीं। उसकी वजह यही है कि जिस बिहार को 1-0 से जितना आगे नीतीश कुमार ले गए हैं उसका क्रेडिट नीतीश कुमार लेना चाहते हैं। और दूसरी बात जो ये कहते हैं कि आखिर पुरानी बात क्यों बोलते हैं नीतीश कुमार, क्या बात है, आज की बात करनी चाहिए। तो वो इसलिए बोलते हैं कि जो एक नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी, 2 पीढ़ी आ गई है, उनको ये पता नहीं है कि 2005 से पहले क्या था बिहार, उसमें क्या होता था। इसलिए बोलते हैं कि अपने आप पिताजी से, अपने चाचा से, अपने दादा से नई पीढ़ी के लोग पूछें कि 2005 से पहले बिहार में क्या था। इसीलिए नीतीश कुमार इसको उद्धृत करते हैं और नई पीढ़ी को, नई जनरेशन को, चूँकि युवा जो सबसे ज़्यादा वोटर बिहार में अब ये है, तो उस वोट बैंक को ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि अगर दोबारा ये लोग आएंगे तो फिर उसी दौर में बिहार चला जाएगा। और हमने जो किया वो हमारे आपके सामने है। तो एक डिवीज़न दिखाना चाहते हैं युवा पीढ़ी को, जो यूथ वोटर हैं, जो पहली बार दे रहे हैं या दूसरी बार वोट कर रहे हैं, या जिन्होंने 2005 का कालखंड नहीं देखा, उससे पहले का कालखंड जो नहीं देखा, जो उस समय पैदा भी नहीं हुए थे, उनके दिमाग में ये बात घुसाने की कोशिश है कि अगर ये लोग आएंगे तो फिर आप उसी दौर में चले जाइएगा और आपका जीना यहाँ पर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ऐसा तो नहीं कि बीजेपी नहीं चाहती है कि नीतीश कुमार इसके अलावा कोई और टॉपिक को उठाकर मीडिया के सामने बातचीत करे? नहीं, ये इसमें बीजेपी का क्या दखल हो सकता है। नीतीश कुमार अपना सीएम है, अपना भाषण खुद देते हैं, उसमें बीजेपी का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। लेकिन जो फोकस वाली बात है, फोकस यूथ वोटर को ये बतलाना है कि आप जो है हमारे राज्य में सुरक्षित हैं, आपको रोजगार भी मिल रहा है, नौकरी भी मिल रही है, सरकारी नौकरी भी मिल रही है, विकास हो रहा है, सड़क बन रहा है, पुल बन रहा है। और 2005 से पहले तो लोगों का घर से निकलना मुश्किल था। तो आप कंपेयर करके एक फैसला लीजिए 2025 के चुनाव में। जी सर, जहां तक नीतीश कुमार ने लालू यादव को बनाने की बात कही, तो वहीं तेजस्वी यादव पर भी उन्होंने कहा कि अभी तो तुम बच्चे हो, लेकिन वही बच्चा मतलब तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा करता है। तो क्या उनका बच्चा कहना सही है? अरे भाई, नीतीश कुमार के सामने तो बच्चा ही है ना भाई। गार्जियन तो आप कितना भी बड़ा हो जाइए तो आपको बच्चा ही कहेगा। घर के लोग तो ऐसे ही करते हैं, इन लोग का ऐसे भी पारिवारिक रिश्ता है। अंकल बोलते हैं, उनका बेटा लालू जी को अंकल बोलता है, तो एक पारिवारिक रिश्ता है। उस सेंस में उन्होंने बच्चा कहा, जानकारी के लिए भी बच्चा कहा कि आपको जानकारी का अभाव है। उस लोग में भी लोग बच्चा कहते हैं कि आप भी बच्चा है, आपको पता नहीं है। तो उसको उस रूप में दिव्या जी देखने की जरूरत है। सर, जहां नीतीश कुमार ने यादवों को लेकर के बातें बोली कि नहीं चाहते थे कि लालू यादव मुख्यमंत्री बने, यादव तो 2025 चुनाव में तेजस्वी यादव, जिस तरीके से आज नीतीश कुमार ने उनके सामने ही इतनी बड़ी बातें कही, तो क्या 2025 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव यादवों को आगे लेकर चल पाएंगे? क्योंकि जिस तरीके की बयानबाजी हुई है, कहीं उसका इम्पैक्ट 2025 में पड़ता हुआ नजर तो नहीं आया? यही तो स्ट्रेटजी थी कि एक यादव के वोट में एक डिवीजन, डिफरेंस और विश्वास की भावना पैदा किया जाए, भ्रम की स्थिति पैदा की जाए। खासकर तेजस्वी यादव के दिमाग में भी एक भ्रम की स्थिति पैदा की जाए, यादवों के बीच भी एक भ्रम की स्थिति पैदा कीजिए। अभी तो आप लोग मान के चलते हैं ना भाई कि जो माई का वोट, जो 32% माई है मुसलमान और यादवों का, वो पूरा आरजेडी के साथ है। तो कहीं ना कहीं डिवीज़न तो कराएंगे ना एनडीए के लोग। तो इस तरह की चीज़ों से डिवीज़न की गुंजाइश बनती है। होगा करना होगा अलग चीज़ है, लेकिन गुंजाइश बनती है। यानी कि नीतीश कुमार ने आग लगाने का काम कर दिया है। हाँ, इसको आप सही अगर कहिए सीधी भाषा में, तो आग लगाया उन्होंने। जी, बहुत बहुत थैंक यू सर हमारे साथ
आज चर्चा करने के लिए। जी बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना 2025 के पहले नीतीश कुमार ने अपने तेवर जो है अब दिखाने शुरू कर दिए हैं। लगातार जिस तरीके से उन पर आरोप लगते रहे हैं कि वो अब मानसिक तौर पर बीमार हो गए हैं, बिहार को लेकर आगे नहीं चल सकते, लेकिन आज जिस तरीके से सदन में नीतीश कुमार ने लालू यादव को बनाने की बात कह दी, उसके बाद उन्होंने अपना निशाना जो है वो साध दिया है। खैर अब आने वाला समय बताएगा कि 2025 विधानसभा चुनाव में किसकी जीत होती है और किसकी हार। तो आज के स्पेशल प्रोग्राम में बस इतना ही। अन्य प्रोग्राम में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।